जुले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन। तो आज का टॉपिक है इक्विपोटेंस ऑफ सेट्स। इक्विपोटेंस ऑफ सेट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट ये कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विपोटेंस। इन दो सेट्स को इक्विपोटेंस ऑफ सेट कहा जाता है कब देर इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव, अगर वहाँ पे बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करे। तो बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू, आपको पता है। मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए टू बी मैपिंग करेंगे तब हमारे पास वन वन एंड ऑन टू हमें मिलना चाहिए। क्लियरली टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विपोटेंस। दो फाइनाइट सेट्स को हम इक्विपोटेंस ऑफ सेट कहेंगे। इनफाइनाइट भी हो उसको भी कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कब? जब उसमें कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है उन दोनों से सेट में जो है एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल हो। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास अगर बराबर मिले, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कार्डिनलिटी होते हैं। तो अगर वो हमें बराबर मिले ए और बी का, तब हम उसको क्या कहा जाता है? इक्विपोटेंस ऑफ सेट कहा जाता है। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ए इक्वलेंस बी। अब इसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल, इफ एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर सेट जो है एन सेट जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड ई इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, और ई जो है हमारा इवन नंबर बिलोंग करते हैं इस ई के सेट में। अब एन के सेट में नेचुरल नंबर्स बिलोंग करते हैं और ई के सेट में इवन नंबर बिलोंग्स करते हैं। अब इन पे हम एक मैपिंग देखेंगे और एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। इस पे वन वन और ऑन टू होता है कि नहीं, हम उसको चेक करेंगे। मैपिंग इस तरह से है, एफ सच दैट एन टेंड्स टू ई। एन से ई पे हम मैपिंग करके देखेंगे। तो फंक्शन कंसिडर करेंगे। फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। जो एक्स के जो एक्स एलिमेंट है वो एन नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, और इस तरह से फंक्शन। और जब भी हम वन वन प्रूफ करते हैं तो हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं 2x1 2x2। दैट मीन्स 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x1 इक्वल टू x2 हमें मिलेंगे। तब हम उसको क्या कहते हैं? एफ इज हमारा जो फंक्शन है वो वन वन होते हैं। नाउ हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए चेक करने का यही तरीका है, हमारे पास y इक्वल्स टू 2x। जो फंक्शन है हमारे पास 2x है। अब जब हम इस 2 को जो है y के नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू y अपॉन 2 बनेगा। तो y किस में बिलोंग कर रहे हैं? इवन नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी हम y का जो नंबर यहाँ पे रखे जाएंगे इवन सारे नंबर, तब हमारे पास क्या मिल रहा है? नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है। अगर y की जगह हम 2 लगाए तो हमारे पास 1 मिलता है, 4 लगाए तो हमारे पास 2 मिलता है, 6 लगाए गए तो हमारे पास 3 मिलता है। तो इसी तरह से हमारे पास प्री इमेज मिलता है हर एक नंबर का। दैट मीन्स हमारे पास क्या है? एफ इज ऑन टू हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों सेट का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन कहने का ये मतलब है, कार्डिनलिटी ऑफ एन और कार्डिनलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन सेट में जो है हमारे पास क्या है? दोनों इक्वल आता है। तो जब भी आपको पता है कि जब भी हम वन वन को देखते हैं तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ, अगर हम इस सेट को ले लें इवन नंबर को, नेचुरल नंबर को, तो हमारे पास ई इस तरह से आता है वन वन में। कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू ई आता है। और वन वन के लिए, ऑन टू के लिए हमारे पास एन जो है कार्डिनलिटी ये ग्रेटर होता है ई, कार्डिनलिटी ऑफ ई से जो है ग्रेटर होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ऑन टू में होता है ये। तो हमारे पास क्या है? अगर जब हमारे पास ऐसा मिल जाता है, दैट मीन्स हम कार्डिनलिटी ऑफ एन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ई हम कह सकते हैं। तो फिर जब अब हमारे पास ये चीज़ आते हैं तो हम एन इक्वलेंस टू ई हम कहते हैं। दैट मीन्स यही जो है इक्विपोटेंस ऑफ सेट का हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है। हम स्क्रेंडर बर्निस्टन थ्योरम को देखेंगे
कि ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं और इस स्क्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम को हम जो है प्रॉपर तरीके से प्रूफ भी इसके समझेंगे। तो स्टेटमेंट ये कहते हैं सबसे पहले, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी जो है टू सेट्स है, सच दैट ए इज इक्विवेलेंस टू सबसेट ऑफ बी। ए जो है क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंस अभी हम ने इक्विपोटेंस सेट में समझा क्या है कि इक्विवेलेंस टू सबसेट ऑफ बी का है। सबसेट ऑफ बी का जो है क्या है, इक्विवेलेंस है। क्या, कौन, ए। एंड बी इज इक्विवेलेंस टू सबसेट ऑफ ए है। बी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ सबसेट ऑफ ए का है। देन हमारे पास क्या मिलेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। कहने का ये मतलब है स्क्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम में कि ए जो ये जो ए और बी जो सेट है हमारे पास, ए जो है इक्विवेलेंस है बी के सबसेट का। ये चीज याद रखना है, बी का नहीं, बी के सबसेट का है। सिमिलरली बी जो है ए के सबसेट का इक्विवेलेंस है। तब अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ए इज इक्विवेलेंट टू बी हमें मिलेंगे, ये कह रही है स्टेटमेंट। नाउ हम प्रूफ करेंगे इसका। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। हमारे पास जो ए और बी जो है वो एक नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब हमारे पास जो दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो नल है, दैट मीन्स 5 है। एंड लेट अब हम जो है इन दोनों सेट पे जो है मैपिंग फंक्शन लगाएंगे। f such that a tends to b and g such that b tends to a। इसको हम मैंने ग्राफ डायग्राम में प्रॉपर तरीके से दिखाया हुआ है। जो f का फंक्शन है हमारे पास, ये दोनों, ये a का सेट है और ये पूरा b का सेट है। और जो f का जो है, जो यहाँ से इमेज जा रहा है a से b में, तो उसको हमने f लगाया। और इसका जो है b से अगर a में हमारे पास इमेज मिलते हैं, हम उसको g फंक्शन से कंसिडर किया गया है। तो सिंपली इन दोनों को जानने के लिए हमने पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, जो हम एक बाय एक समझेंगे। लेट f ऑफ a इक्वल्स टू b1, जिसको हमने क्या फर्स्ट माना है। अभी मैंने बताया कि मेरे पास ये सेट है जो बी में जा रहा है, उसको हम एफ फंक्शन से कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे मैंने लेट लिया है एफ ऑफ ए इक्वल टू b1, जो हमारे पास ए था, ए का सेट। और यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो है ए जो है एफ बन जाएंगे, फंक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो हमने सिंपली एफ ए लगा दिया जो ए का सेट था, जो यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो नाउ उस एफ ऑफ ए को मैंने सिंपली b1 लगा दिया, क्योंकि ये b का सेट है इसलिए b1 लगा दिया है। और b1 सिंपली जब हमें यहाँ पे मिलेंगे तो b1 क्या बनेंगे, b का सबसेट बनेंगे, ये भी याद रखना है। देन क्लियरली b1 इज सबसेट ऑफ b। एक्चुअली b1 जो है f ऑफ a ही है, जो हमारे पास a से लेके यहाँ से हमने फंक्शन लिया था, वो a जो है f ऑफ a जो है हमारे पास क्या बना है, b1, जो हमने b1 के बराबर लिया है। और b1 जो है b का सबसेट है, यही यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। गिवन दैट हमारे पास गिवन है कि स्टेटमेंट में a जो है इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ b है। a जो है किसका इक्विवेलेंट है, सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी हमने यहाँ पे अभी बताया, b1 जो है हमारा क्या है, सबसेट ऑफ बी है। दैट मीन्स ए जो है किसके इक्विवेलेंट है, इस b1 के इक्विवेलेंट है। और सिंपली दैट इज ए इक्विवेलेंट टू b1 यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था। नाउ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इस फंक्शन को जो है हमें 1 1 और ऑन टू दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे, सिमिलरली g ऑफ b इक्वल टू a1। जब b का जो है b में से हम कोई एलिमेंट लेंगे, जब इसमें देखेंगे a में, तो हमारे पास क्या g ऑफ b बनेंगे। और उसको हमने कौन सा नाम दिया है, a1 नाम रखा है खाली। सिंपली हमने g ऑफ b जो यहाँ से लेके आया था फंक्शन, और यहाँ पे बनेंगे तो फिर g से हो रहा है फंक्शन, तो फिर g ऑफ b, तभी हमने g ऑफ b लगाया। इक्वल टू किसके बराबर रखा, हम g ऑफ b को a1 के बराबर। अब ये हमें याद रखना है, a1 जो है अब नाउ किसका है, ये सेट a का है, तो a1 जो है a का सबसेट बना है, ये भी हमें याद रखना है। तो gb इज सबसेट ऑफ a, यहाँ पे हमने gb जो है a1 के बराबर है, तो gb इज सबसेट ऑफ a वेयर
A1 इज सबसेट ऑफ ए। GB और A1 तो सेम ही है, हमने सिर्फ नाम चेंज किया है। दैट मीन्स GB भी इसका सबसेट है ए, या A1 मान लो, A1 भी ए का सबसेट है। तो सिंपली यही लिखा हुआ है हमने, A1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब गिवन दैट, हमें गिवन है स्टेटमेंट में फिर से B इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए का है, ए का सबसेट ऑफ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ए ब्रैकेट ए ऑफ A1 का है। दैट मीन्स इन वर्ड्स लिखा हुआ है ये मैंने, कि यहाँ पे जो है A1 हमारे पास क्या है, ए का जो है सबसेट है। सिंपली ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, हमें गिवन है कि सबसेट ऑफ ए का, सबसेट ऑफ ए क्या है हमारे पास, A1 है सिंपली। तो ये किसके इक्वल से, A1 B के इक्वल से, जो कि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में। दैट इज मैंने क्या लगाया, A इक्वलेंट टू B, सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेंगे, A इक्वलेंट टू B मिलेंगे। तो हमारे पास फंक्शन G जो है क्या होता है, इस 1 1 एंड ऑन 2। तो हमारे पास अगर इस तरह के फॉर्म में आया तो हमारे पास मिलता है G जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। अब हम लेट करेंगे G ऑफ B1 इक्वल टू A2। अभी तक हमने A1 पे देख रहा था, अब इसी तरह से और लेंगे एक B1 जो है, B1 G ऑफ B1 पे हम देखेंगे तो इक्वल टू A2 हम उसको कंसिडर करेंगे, वेयर A2 जो है A1 का सबसेट है। A1 हमने यहाँ पे लिया था, अब G ऑफ B1 तो उसका सबसेट बन रहा है, जो A1 का सबसेट बनेगा A2। यहाँ पे A2 आप लिख सकते हैं G ऑफ B का, तो A1 उसका सबसेट बनेगा, और A1 किसका सबसेट है हमें पता है, A का। तो G ऑफ और ये किसके, G ऑफ B1 इक्वल टू A2 है। तो हमारे पास ये फंक्शन, नाउ यहाँ पे देख लेना आप क्लियरली, B1 हमारे पास किसके बराबर है, B1 हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हमने दिखाया हुआ है कि B1 जो है f ऑफ a के बराबर है। ये जो B1 जो हमारा फंक्शन उसके लिए जा रहा है, f के लिए, तो उस जिसको हम A2 कंसिडर करा है, तो B1 जो है हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आता है, f ऑफ a आ जाता है इक्वल टू A2। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो G f ऑफ a इक्वल टू A2। और जब भी इस तरह के हमारे पास जो भी फंक्शन दोनों अगर 1 1 और ऑन 2 फंक्शन हमें प्रोडक्ट में मिले, तो फिर इसके GF भी जो है क्या होता है, वो 1 1 एंड ऑन 2 होता है। इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे पास अभी आ गया, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 1 1 एंड ऑन 2 मैप इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2। प्रोडक्ट ऑफ दो, अगर दो वन उसका क्या है, सॉरी, ये फंक्शन का, दो फंक्शन का अगर 1 1 एंड ऑन 2 के प्रोडक्ट में है, तो उस प्रोडक्ट का भी हमें क्या मिलेंगे, दो फंक्शन का अगर 1 1 और ऑन 2 मिलता है तो उस प्रोडक्ट का भी हमें क्या मिलता है, 1 1 एंड ऑन 2 मिलता है। तो यही सिंपली हमने करा। हैंस तो हमारे पास क्या है कि A इज इक्वल टू A2 मिलेंगे। तो इस हमारे पास क्या मिलेंगे, A जो है इक्वल टू 2 मिलेंगे। तो इम्प्लाइज हमारे पास कार्डिनल A जो है, अगर ऐसा होता है तो हमने पहले पिछले वाले स्टेटमेंट में देखा इक्विपोटेंस ऑफ सेट में कार्डिनल ऑफ A इक्वल टू, इसका मतलब है कार्डिनल ऑफ A2। इसको हम इक्वेशन फोर्थ नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अब हम देखेंगे, इक्वेशन थर्ड से हमने देखा है क्या है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड जो है ये है, A इज सबसेट ऑफ A1 इज सबसेट ऑफ A था। अब यहाँ पे हमारे पास कार्डिनल जो है इन दोनों का बराबर है, A कार्डिनल A2 जो बराबर है, तो इनका मिडल A1 भी बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स A2 सबसेट A1 A2 इक्वलेंट A1 इक्वलेंट A होना चाहिए। एंड बाय इक्वलेंट थ्योरम से वी गेट कार्डिनल A1 इक्वल टू कार्डिनल A हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कार्डिनल A इक्वल टू कार्डिनल A2 आता है, A और ये होगा, दैट मीन्स सेंटर वाला भी A1 भी इसके बराबर होगा A1। तो यहाँ से इसको इक्वेशन को हम फिफ्थ मान लेते हैं। तो अगेन फ्रॉम हमारे पास क्या आते हैं कि इक्वेशन सेकंड से अब हम इक्वेशन सेकंड पे जाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड पे हमारे पास क्या था, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन था G ऑफ B इक्वल टू A1। तो ये था G ऑफ B इक्वल टू A1
एंड जी इज 1 1 एंड ऑन 2 था हमारे पास, जो हमें प्रूफ करके निकाला था। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, ये जो बी जो है इसके कार्डिनल ऑफ बी जो है इक्वल टू A1, इस कार्डिनल के इक्वल हो जाएंगे। कार्डिनल ऑफ बी इक्वल टू A1, बी इक्वलेंस टू A1 हो जाएगा। तो सिंपली जब ये इक्वलेंस होते हैं तो इनका कार्डिनल भी बराबर होता है। कार्डिनल ऑफ बी इक्वल टू कार्डिनल ऑफ A1, इसको हम इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। और फिफ्थ और सिक्स में से हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम फिफ्थ और सिक्स में से, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ और सिक्स में से हमें क्या मिलता है, कार्डिनल ऑफ A1 जो है बी का बराबर है, कार्डिनल ऑफ A1 जो है कार्डिनल ए का बराबर है। तो ये दैट मीन्स कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी हमारे पास मिलेगा बाय द इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर्थ से। तो सिंपली हमने यहाँ पे कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी लगाया, यही हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स कार्डिनल ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल ऑफ बी आएंगे, तो फिर हमारे पास क्या है, ए इक्वल इन टू बी है, क्योंकि इन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हमारे पास बराबर मिल रहा है। तो दैट मीन्स हमें क्या मिला है, ए इज इक्वल इन टू बी, हैंस ए इज इक्वल टू बी। दैट इज आवर प्रूफ। थैंक यू।